नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। लोकसभा तक कोरोना वायरस पहुँच चुका है। इसके अलावा 3 दिन तक चलने के बाद अपने घर पहुंचने के लिए 12 साल बच्चा जाँ भाग हो गया है। अभी बस 1 घंटे में घर पहुंचने वाला था, लेकिन चला गया। मौलाना साद कांधलवी जो अब तबलीगी जमात के अमीर हैं, उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं। किस तरह से पुलिस सजा दे रही है, 2 वीडियोस और वायरल हुए हैं। ट्विटर क्या है, ट्विटर में आप किस तरह ट्रेंड होने वाली चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे ट्वीट किया जाता है, मैं आज आपको बताऊंगा। उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली जाएगी, वीडियोस दिखाए जाएंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मिशन जो हमारा है जल्द से जल्द पूरा करने का, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें। और जो आप लोगों से बारहा इस बात की अपील की जा रही है कि इदारे को मजबूत बनाएं, हर एतबार से, माली एतबार से, इन सख्त दिनों में जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो ज़रूर ख्याल करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले ट्विटर के सिलसिले में बात करूंगा कि किस तरह हलचल मची हुई है इस वक्त। सबसे पहले ये नहीं, एक वो दिखा दीजिए जो सिंगर है। हाँ, इसको जानते हैं आप, ये है सोनू निगम। इसको जब इंडिया में अजान से इसको नफरत हो गई थी, उसने एक ट्वीट किया था कि मैं हिंदू हूँ लेकिन सुबह अजान सुनकर के मुझे जागना पड़ता है। अब ये लॉकडाउन की वजह से खुद दुबई में फंसा हुआ है और सुबह से शाम तक अजान सुन रहा है। और साथ ही आपको हैरान करने वाली बात यह है कि इसका लड़का भी दुबई में ही पढ़ता है। जिन लोगों को अजान से नफरत है, उनको मुस्लिम कंट्रीज में रहने में कोई, सिर्फ जो है झूठी शोहरत लेने के लिए इस तरह से ट्वीट करने वालों के पीछे अब अरब हुक्मरान पीछे पड़ गए हैं लगातार। यहाँ तक कि इसे आज इस तरह ट्रोल किया गया कि ये आज अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। कौन? सोनू निगम, जो मशहूर सिंगर है, मुख्तलिफ ज़बानों में गाने गा गा करके बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया। अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन शायद कुछ छुट्टी वगैरह के लिए गया हुआ था, लॉकडाउन की वजह से फंस गया और वहाँ पर जो है अजान सुबह शाम सुन रहा है। बहरकैफ ये उसी का सिलसिला है जो कल तेजस्वी सूर्या के बाद अब आज इनको लगाया गया है। और भी बहुत सारी ट्वीट लगातार आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो ऐसी की जानिब से इस वक्त डायरेक्टली हुकूमत से कहा गया है कि वो साफ साफ तौर पर जो है, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है उसकी जानिब जो है तवज्जो करे। यहाँ की हुकूमत को साफ तौर पे कह दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं वो ऐसी ने क्या कहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि किस तरह जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है इंडिया में, उसको जो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इस तरह का है। तो मतलब ये है कि जो है इस वक्त पूरे अरब ममालिक का पूरा मुत्तहिदा जो है वो ऐसी जिसको कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज होते हैं वो, और वहाँ के आज़ाद लोग जो है इस वक्त जो लिखते हैं, वहाँ की मशहूर शख्सियात में से कहा जाता है, रॉयल फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, वो लगातार जो कुछ भी यहाँ हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्वीट भी किया जा रहा है और लगातार इस जानिब है। इस बीच में जब से हमने अपील भी की है हमारे नाज़रीन को, वो लोग भी लगातार जो है इस वक्त हमसे जुड़ते हुए जा रहे हैं और आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं, मुझे भी फॉलो कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ वीडियो के ज़रिए से। ये देखिए, ये है ट्विटर पेज। देखिए ट्विटर पेज में आप लॉगिन होने के लिए सबसे पहले, अगर आपके पास ट्विटर नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए सिंपल सा है, अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो उसी तरह से क्रिएट होता है जैसे फेसबुक का आप पेज बनाते हैं। ट्विटर में जाएंगे तो वहाँ 2 ऑप्शन देंगे। अगर आपका ऑलरेडी आईडी है तो वो लॉगिन पूछेगा, अगर ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो आपको क्रिएट करने के लिए कहेगा। क्रिएट करने के लिए आपको वही पूरी जानकारी देनी होती है जो फेसबुक वगैरह की आईडी बनाने के लिए होती है। जब पूरा हो जाएगा तो ये पेज जो आप इस वक्त सामने देख रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देख रहे हैं जो ऊपर से, ये आज मैंने एक ट्वीट किया
तो जो कल से मुझसे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारी दसियों की तादाद में लोग जो इसको रीट्वीट कर रहे हैं, ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब जब आप पेज में चले जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज क्या ट्रेंड है, तो आप राइट साइड में देखेंगे तो ये ट्रेंड्स फॉर यू के नाम से यहाँ पर आपको मिलेगा। आज जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो सोनू निगम है, अर्नब गोस्वामी है, हु विथ राहुल है, और इसके अलावा और 2-3 जो ट्रेंड्स चल रहे हैं जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आज का जो हॉट मौजू होता है उस पर ट्रेंड चल रहा होता है। सोनू निगम चूंकि अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, उसका ट्रेंड चल रहा है आज। अर्नब गोस्वामी एडिटर गिल्ड साहब से ऑनलाइन में यानी कि लाइव उसने जो है इस्तीफा दे दिया, और वो क्यों इस्तीफा दिया, एडिटर्स गिल्ड पालघर में जो सान्या पेश आया उसको लेकर के उसकी शिकायत है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उस पर बात नहीं की, बहुत सारी चीजें। तो इन तमाम चीजों को लेकर यानी आज की जो हॉट टॉपिक होती है वो ट्रेंड में चल रही होती है। अगर आपको कोई जवाब देना है, इस सिलसिले में आपको कोई ट्वीट करना है, तो आप वही हैशटैग इस्तेमाल करेंगे, वहां जो लिखा हुआ है वो सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको शिकायत करना है, मैं यहां पर कुछ मिसालें आपको दे रहा हूं, स्टॉप कीजिए इसको। जैसे मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है तो @अंसार अजीज नदवी कहेंगे, या अगर आपको कर्नाटका की सीएम को है @CM ऑफ कर्नाटक, वही है जैसे आप जीमेल के बाद @ जिसको कहा जाता है। या फिर आप अगर मुंबई पुलिस को शिकायत करना है @मुंबई पुलिस मारेंगे, या फिर आपको एक ही साथ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप ट्वीट कर सकते हैं। इसी तरह @AI ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपको कोई देना है, ऑफिशियल पेज है उसका जो मैंने यहाँ किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, PMO इंडिया को, इनको अगर आपको ट्वीट करना है तो आप यहाँ कर देंगे। जैसे UAE गवर्नमेंट को आपको अगर कोई शिकायत दर्ज करना है, किसी ने जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी या मजहब के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट @UAE मार देंगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा। इसी तरह किंग सलमान को सऊदी अरब में कोई शिकायत करना है। इसी तरह दुनिया भर के हर शख्स का जो ऑफिशियल आदमी होता है उसकी ट्विटर में होता है। यहाँ पे ना आपको किसी की चापलूसी करनी पड़ेगी, किसी को रिश्वत खिलाना होगा, कुछ भी नहीं। आपने एक ट्वीट कर दिया, मैंने सिर्फ यहाँ इस लिखा है अस्सलाम वालेकुम, कैन यू प्लीज नोटिस ऑन दिस ट्वीट विच हर्ट माय रिलीजन। यानी मैं यहाँ ने अगर मुझे किसी के बारे में शिकायत करनी है कि क्या आप मेहरबानी फरमाकर इस ट्वीट के सिलसिले में नोटिस ले सकते हैं जो ट्वीट मुझे मेरी मजहब को जो है हर्ट कर रहा है, या कोई भी अगर शिकायत आप यहाँ लिखेंगे। और लिखने की भी एक लिमिट होती है कि कितने वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे, कितने अल्फाबेट्स आप इस्तेमाल करेंगे। और ट्वीट में जो आप ऊपर जो देख रहे हैं, अगर आप एक ही मर्तबा सारी चीजें लिखने के बाद चाहे तो नीचे आपको नजर आ रहा है GIF, अगर आपको किसी का इमेज स्क्रीनशॉट निकाल करके आपको वहां पे अटैच करना है तो GIF पर अगर आप जो है उसको क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि अटैच करो, फिर अपनी फाइल को आप वहां पे अटैच करेंगे, फिर ट्वीट कर देंगे। तो इस तरह से जो है बहुत आसान तरीका है, किसी भी शख्स को दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप किसी की भी शिकायत जो है आप पहुंचा सकते हैं, कोई चीज वहां पे पहुंचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस वजह से मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जो है ट्विटर एक बहुत ही मजबूत हथियार है हमारे लिए। देखिए सारी की चीजें, पूरी दुनिया भर की खबरें, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना वो चल रहा है, जो खबरें आप तक पहुंचती नहीं हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको पहली जानकारी हो कि किस शख्स का किस नाम से ID बना हुआ है। @ तो मार लिया और हम जो है पता ही नहीं है UAE गवर्नमेंट का क्या ID है और मेरा क्या ID है। जैसे सीधी बात के लिए आप सीधी बात डायल करेंगे तो मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों ने पेज बना रखे हो, इसमें बहुत फेक पेजेस भी होते हैं, फेक IDs भी होते हैं। ऐसे हालात में हमको ये पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि भाई मैं जिसको ट्वीट कर रहा हूँ वो वाकई में वही शख्स है या नहीं है। उसका अंदाजा आपको बआसानी हो जाता है जब उसके पेज में आप जाएंगे और उसकी ट्वीट्स वगैरह नीचे देख करके पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे जरूरी इस बात को यहाँ पे ख्याल रखना होगा कि हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी हम लोगों को बेहतर अंदाज में समझ में आनी चाहिए, तब जाकर कि ये पेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप आज देखेंगे कि 3-4 दिन से लगातार रॉयल फैमिली के, कुवैत के बहुत सारे लोग, मेंबर पार्लियामेंट्स और आपको OIC और उससे जुड़े हुए लोग, बहुत सारे खवातीन जो मेंबर पार्लियामेंट है कुवैत के, सब के सब जो है इन PMO को जो है बाकायदा जो है टैग करके उनको जो है बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में हो रही है। तो इससे जो है अगर हम इसको रीट्वीट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हमको नहीं आता तो आपको ये खोजना है कि भाई फॉलो हम किसको फॉलो करेंगे। एक सवाल है। मसलन मैं हर तरह के लोगों को फॉलो करता हूं जिनकी सेहत मुझसे मिलती नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुझे ये जानना है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या ट्वीट किया है। जब तक मैं उनको फॉलो नहीं करूंगा उनका ट्वीट किया हुई चीज मेरे सामने नहीं आएगी।
मैंने एनडीटीवी को फॉलो किया हुआ है, मैंने बहुत सारे मीडिया के लोगों को पर्सनली फॉलो किया हुआ है। क्यों? इसलिए कि जब तक उनकी जहनियत की और वो लोग क्या कहते हैं किस चीज को लेकर के मुझे समझ में नहीं, जबकि मैं उनको पसंद नहीं करता हूं। फॉलो इस माने में है कि आप उनके फॉलोअर हैं, दूसरी है कि उनके पास से नॉलेज लेने के लिए भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा दुश्मन क्या कह रहा है, उसकी जहनत इस सिलसिले में क्या कह रही है, इस न्यूज के सिलसिले में, इन तमाम चीजों को जानने के लिए भी आप जिनको पसंद नहीं करते उनको भी फॉलो करना होगा। आप किसी शख्स को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो आप उनके मद्दाह हैं या उनके फैन हैं, नहीं, उनके क्या कह रहे हैं, उनकी जहनियत में हमारे सिलसिले में क्या चीज है, उसके ट्वीट से पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है। इस वजह से भी आपको फॉलो करना जरूरी है। इसलिए मैं सारे जबानों के सारे एडिटर्स को जितने भी होते हैं सबको फॉलो करता हूं। दुनिया के अक्सर जितने भी सुदूर होते हैं उन सबको फॉलो करता हूं, इसलिए कि मुझे नॉलेज चाहिए कि कौन सी जगह पर कहां क्या हो रहा है, वो लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान क्या ट्वीट कर रहे हैं, कतर का कोई प्रिंस है तो वो क्या ट्वीट कर रहा है, अल्जीरिया का पीएम वहां का सदर क्या कह रहा है। इन तमाम लोगों को आप फॉलो करेंगे तो बैक वक्त में उस वक्त वहां क्या हो रहा है आपको पता चले, ट्वीट करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर पूरा पेज में आपके लिए आ जाएगा। तो एक बहुत ही मुख्तसर दुनिया में एक लंबी मसाफत की दुनिया को पहचानने का जो है एक जरिया है। इस वजह से मैं आप लोगों से बारहा अपील करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हूं जो इस तरह की इंसानियत की बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, मजलूमों के तय खड़े होते हैं। खुद हिंदुस्तान में कई हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो लगातार ट्वीट करते रहते हैं, लगातार ट्वीट करते रहते हैं जब भी कहीं जुल्म होता है, वो चाहे मुसलमान के खिलाफ हो, दलित समाज के खिलाफ हो, कहीं भी हो। और वो लोग जो ट्रोल करते हैं ऐसे लोगों को, मिसाल के तौर पर संगी जहन के लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके ट्रोलर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। वो एक बहुत बड़ा आईटी सेल चलाते हैं जिसमें लाखों लोग बैठे हुए सिर्फ इस काम से कि अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ बोले, कोई जो है इसके खिलाफ बोले तो उसको रिट्वीट करना, फिर कोई उसके मद्दे मुखालिफ में उसको जवाब देता है तो उसको ट्रोल करके गालियां देकर के उसकी हिम्मत को पसपा करना। ऐसे हालात में अगर हम लोगों की भी तादाद बढ़ेगी और उसको वहां पर जवाब देंगे, जवाब इस माने में देंगे कि हाँ हम किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इंसानियत को छोड़कर के हम कोई भी बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाला गाली दे रहा है तो आप भी गाली के बदले गाली दे रहे हैं। इससे जो है अगर कोई शिकायत कर देता है तो आपका ब्लॉक हो जाता है। पूरे जितने भी उसूल और जवाबित हैं उस उसूल और जवाबित को बरकरार रखते हुए हम लोगों को जो है इन ट्रोलर्स का जवाब देना होगा। वो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक जगह लोगों को जमा करके मुमकिन है कि आईटी सेल बना करके जो है फेक खबरें पहुंचा रहे हो, लेकिन आप अपने घरों में बैठ करके उनका जवाब दे सकते हैं। उनसे भी ज्यादा तादाद हमारी हो सकती है। वो पेड़ हैं लेकिन हम अपनी इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में बहुत ईजी है। करना क्या है कि अगर आपके पास जीमेल आईडी तो है, आप लोग व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप बगैर जीमेल के तो होता नहीं है। और आज तो एक एक घर में 5-5 मोबाइल पड़े हुए जिसके अलग अलग जीमेल बने हुए हैं। जीमेल आईडी है तो समझिए कि बहुत ही आसान तरीका है ट्वीट का जो है लॉग इन करना, और उसके बाद जो है उसमें जो मैंने आपको बताया बहुत आसान तरीका है। शर्त यह है कि इसमें चूंकि बहुत ज्यादा ट्वीट्स अंग्रेजी जबान में होते हैं या अंग्रेजी में लिखे होते हैं, होते तो हिंदी या उर्दू में हैं लेकिन अंग्रेजी में लिखे होते हैं। ऐसे हालात में उसमें थोड़ी सी अगर हमको तेजी होगी, अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझ जैसे लोगों को आप फॉलो कर लो। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेजेस हैं, जमीयत उलमा के हैं, बहुत सारे अलग अलग जो आजाद लोग हैं उनको फॉलो कर लें। वो जो ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट कर दे, एक ही काम है। वो जो ट्वीट करते मतलब ये कि वो अच्छा आदमी है, सही चीज ही ट्वीट कर सकता है। जब वो ट्वीट कर रहा है कुछ समझ में आ रहा है तो उसको रिट्वीट कर दे। इसलिए जितने लोगों की भी मैं बहुत सारे लोगों को ये करता हूँ, ऐसी चीजें मैं रोजाना सुबह से शाम तक मैं इसमें मसरूफ रहता हूँ ट्वीट और रिट्वीट में। आप भी बना लें और मुझे फॉलो कर लें, मैं जो ट्वीट कर रहा हूँ उसको आप रिट्वीट कर दें। इससे रिट्वीट जितने बढ़ते जाते हैं आपके हल्के में, रिट्वीट का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई मैसेज किया और आपने उसको रिट्वीट कर दिया तो मतलब यह है कि आप, मैं जो मशवरा दे रहा हूं या मैं जो बात वहां पे मैसेज पैगाम भेजा है उससे आप जहमत हैं और उसको दूसरों तक फैलाना चाहते हैं। जैसे ही आप रिट्वीट करेंगे आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वहां पे वो पहुंच जाएगा, और जब उसको चीज पसंद आती है तो वो वहां से रिट्वीट करेगा, वो दूसरे लोगों को फैलेगा, फिर उसको अगर पसंद, तो यही होता है रिट्वीट का मतलब यह है कि आपको जो है शेयर, मिसाल के तौर पर फेसबुक में शेयर का लफ्ज है, यहां पे रिट्वीट का मतलब है।
बहरकैफ ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने रखना था, इसकी अहमियत को उजागर करना था। और आज सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है फालतू चीजों में ना पड़े। फेसबुक में ग्रुप बना करके, व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके, टेलीग्राम में ग्रुप बना करके पता नहीं ईरान तुरान की बातें कर रहे हैं, उसका मतलब भी नहीं है। रमजान जैसे महीने में भी गपशप में निकल जाता है। इससे बेहतर है कि भाई आप कौम की खिदमत करो, रिट्वीट करो, क्या हो रहा है दुनिया भर में देखो। यहां और यहां सबसे बड़ी चीज है कि फेसबुक की तरह गंदी चीजें भी नहीं आती इस पेज में ज्यादातर, और वो शो भी नहीं होती है यहां पे। ये सबसे अहम तरीन है ट्विटर पेज का, और बहुत ही हसास पेज माना जाता है। ऑफिशियल लोग पहले इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो सब लोग जुड़ गए हैं इसमें, जाहिर सी बात है। तो ऐसे हालात में हम अगर इस मैदान से दूर रहें, मीडिया नहीं है भाई, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना तो करो, कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, इसलिए कि कल से आज तक में जो है मेरे न जाने कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, और लगातार मैं ट्वीट भी कर रहा हूं, लोग रिट्वीट करते जा रहे हैं। ऐसे आप अपनी तादाद को बढ़ाइए, दोस्तों अहबाब में उसकी तश्कील कीजिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए असल मुद्दे की जानिब बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखिए जो इस वक्त थाने से आई है कि पुलिस जो है किस तरह से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आरती उतार रही है। बहुत ही अच्छे अंदाज में आरती उठा करके उनको समझा रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये मुंबई के थाना इलाके से आ रही है। सगळ्यांना ना या आरती घ्या, या आरती घ्या. नाही 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 तुम्हाला त्याशिवाय कळणारच नाही काय करायचं. इसके अलावा नाज़रीन एक और पुलिस की जानिब से सजा देने की वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा ये नहीं के हवाले से आज जो वायरल हुई वो ये है। देखिए इसमें खवातीन भी हैं जिन लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, सबको लाइन से खड़ा किया पूरे डिस्टेंस के साथ, और उनसे उठक बैठक करवाए गए। इसमें खवातीन भी है और सारी चीजें हैं। ये एनए के हवाले से भी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन किस इलाके की है इसका पता नहीं चल सका है। नाज़रीन आइए मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ। घर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलना चाहती थी जमालू, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। आप लोगों को कोटा की वो खबर याद है जो मैंने आपको सुनाया था कि यूपी हुकूमत ने कोटा में पढ़ रहे लखपति करोड़पति के बच्चों को लाने के लिए बसों का इंतजाम करती है। दूसरी तरफ ये तस्वीर निकल करके सामने आती है, एक 12 साला मासूम लड़की की मौत का दिल दहला देने वाला वाकया छत्तीसगढ़ में पेश आता है। वाकया बीजापुर का है, जहां मासूम जमालू अपने घर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर मौत की नींद सो गई। बताया जाता है कि जमालू तकरीबन 2 महीने पहले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिर्च के खेतों में काम करने तेलंगाना गई थी। चूंकि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, इसलिए वो अपने घर के लिए 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के इरादे से निकली। इतवार को घर लौटने की कोशिश के दरमियान ही जमालू की मौत 11 किलोमीटर पहले ही हो गई। मीडिया जराए में आ रही खबरों के मुताबिक जमालू 3 दिन से 13 दीगर लोगों के साथ पैदल चल रही थी। उनमें 3 बच्चे 8 खवातीन शामिल थी। इस दौरान दीगर लोग तो घर पहुंच गए, लेकिन जमालू ये रास्ता तय नहीं कर पाई। मेडिकल अफसरान का कहना है कि जमालू की मौत इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और ज्यादा थकन की वजह से हुई है। एक तरफ मालदारों के लिए बसें भेजी जाती हैं और कोरोना और ये लॉकडाउन गरीबों की जान किस अंदाज में ले रहा है, ये जमालू की इस मौत से हमें पता चलता है। नाज़रीन ये है इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल और गरीबों की वो तस्वीर जो कल मैंने आपको बताया था। 5 दिन से भूखे बच्चे बिहार में किस तरह मेंढक खा रहे थे पकड़ पकड़ करके, और आज जमालू की ये तस्वीर हमें ये बयां करने पर मजबूर करती है कि हम सिर्फ देखने के लिए डिजिटल इंडिया हैं। अंदरूनी सतह पर ये पूरा मुल्क खोखला होता हुआ जा रहा है, और 70 से 80% वो गरीब और मुतवस्सित तबका जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बहुत ही मुश्किलों से अपना दिन गुजार रहा है, अपनी रातें बसर कर रहा है। ये बहुत ही मुश्किल और कठिन हालात गुजर रहे हैं। जो घरों में है उनके लिए भी, और जो घरों से बाहर कमाने के लिए अपने घर वालों के लिए कुछ जमा करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए जो लोग आए थे, वो लोग भी लगातार मुसीबत में फंसे हुए हैं। और उस सिलसिले में, उनके हुकूक के सिलसिले में कोई भी मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी उनके लिए स्पेशल ट्रेनें निकाल करके एक फासला बना करके उनको उनके घरों तक भेजने को तैयार नहीं है। कोई कुछ मखसूस बसें जिसमें फासला तय हो उस तरह
चीजें पेश करके जो है लोगों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। जो जहां है वहां तड़प रहा है और इस तड़प की आह जो है हुकूमत को नहीं पहुंच रही है, जो बहुत ही काबिल अफसोस है। यही वजह है नाजरीन कि अब ये कोरोना वायरस मजीद भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी हां, तमिलनाडु से खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है इस वक्त बहुत सारे नुमाइंदे 27 जो है एक तमिल न्यूज चैनल के 27 मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। ये मैंने मुंबई की खबर सुनाई थी, ये आपकी जो है इस वक्त तमिलनाडु के एक टीवी चैनल के 27 स्टाफ की बात कर रहा हूं। अब लोकसभा को भी कोरोना ने नहीं छोड़ा है। जी हां, आपने सुना था वो खबर कि किस तरह से जो है राष्ट्रपति भवन में कोरोना वायरस का मुतासिर पाया गया था। अब लोकसभा के इहाते में भी जो है वायरस ने दस्तक दी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने अपना कहर तेज कर दिया है। हालात ऐसे बन गए कि राष्ट्रपति भवन जैसी महफूज जगह पर भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आ गया और अब ताजा तरीन खबरों के मुताबिक लोकसभा में भी इस वायरस की इंफेक्शन ने दस्तक दी है। हिंदी न्यूज पोर्टल हिंदुस्तान ने 3 अफसरों के हवाले से यह जानकारी दी है कि लोकसभा सेक्रेटरीट में काम करने वाले एक मुलाजिम में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। राजदारी बरकरार रखने की शर्त पर अफसरों ने बताया कि वह हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और यह हाउस कीपिंग स्टाफ बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट में मौजूद नहीं था, वो इस दौरान घर पर था। तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों से आप लोगों को पता चल सकता है कि किस तरह जो है पूरी तरह से कोविड-19 जो है अपना फैलाव बढ़ाते हुए जा रहा है। ओखला के दारू शिफा हॉस्पिटल की बात करते हैं, यहाँ के कई तिब्बी एहलकार इस वक्त क्वारंटाइन में चले गए हैं। पूरे इलाके में इस वक्त जो है दहशत का माहौल है। ओखला का मशहूर अस्पताल अशिफा अस्पताल 10 तिब्बी एहलकारों के क्वारंटाइन किए जाने की खबर फैलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हुआ। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान इस वाक़े ने आम लोगों में खौफ पैदा कर दिया। बताया जाता है कि शिफा की जिन 10 तिब्बी एहलकारों को अलहदा और लोगों से दूरी बनाकर रहने के लिए कहा गया है, वो कोरोना पॉजिटिव मरीज के राब्ते में आए थे। कुछ मीडिया जराये में आ रही खबरों के मुताबिक शिफा अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मोतीलाल समेत 10 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। पूरे मामले को लेकर शिफा अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस के मरीज फैजल मुजीब के राब्ते में तमाम स्टाफ आए थे, जिसके बाद इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो नाज़रीन, एक से बढ़कर के दूसरे को ये वायरस जो है बहुत ही ज्यादा भयानक अंदाज में इस वक्त फैलता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से आज WHO ने भी वार्निंग दी है। जी हां, WHO ने बाकायदा ये वार्निंग दी है कि किस तरह से जो है आगे के दिनों में जाकर के ये वायरस फैल सकता है। उन्होंने कहा है कि संभल जाइए, कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पूरी दुनिया में तबाही का आलम है और आलमी इदारा सेहत WHO तकरीबन रोजाना इस सिलसिले में अहम जानकारियां मशवरे सभी ममालिक को दे रहा है। इस दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कुछ लोगों ने इस इदारे पर चीन की तरफदारी का इल्जाम भी आयद किया, लेकिन WHO ने इस तरह के इल्जामात को अब तक सिरे से खारिज किया। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि शुरू से ही कोरोना वायरस के खतरनाक असरात के बारे में सभी को मुतनब्बे किया गया, लेकिन कई ममालिक ने इस पर तवज्जो नहीं दी। WHO ने एक ताज़ा बयान में सभी ममालिक को संभल जाने की तंबीह देते हुए कहा है कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। WHO का यह बयान कई ममालिक के लिए फिक्र का बाइस बना हुआ है। खुसूसी एशियाई और अफ्रीकी ममालिक को WHO ने खुसूसी तौर पर कोरोना से मुताल्लिक बेदार रहने को कहा है, जिसमें हिंदुस्तान का नाम भी आता है। WHO के सरबराह टेड्रोस गेब्रेयेसस का कहना है कि कई अहम वजूहात हैं जिससे आइंदा वक्त मजीद मुश्किल होने का अंदेशा है। हालांकि टेड्रोस ने यह नहीं बताया कि बदतर हालात के लिए कौन कौन से असबाब होंगे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कोरोना के मामले आने के बाद कुछ ममालिक ने अब पाबंदियां लगानी शुरू की हैं, जबकि हमने काफी पहले से सभी ममालिक से एहतियात बरतने के लिए कहा हुआ था। तो नाज़रीन, इन तमाम बयानों से महसूस हो सकता है कि ये तो अभी इब्तिदा है, आगे जाकर के जो है इसकी होलनाकी मजीद बढ़ सकती है। बाकी अब नाज़रीन अगली खबर की जानिब जाते हैं और वो मौलाना साद साहब के सिलसिले में है, जो तबलीगी जमात के अमीर हैं। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद कांदोली साहब क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इन्फेक्शन की जांच कराएंगे। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं UNI के हवाले से। मौलाना साद के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने आज UNI से बातचीत में कहा है कि निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जानिब से कोरोना इन्फेक्शन की जानिब कराए जाने का मशवरा दिया गया है। जांच करने वाली टीम के मशवरे पर मौलाना साद का जल्द ही कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में बताया जाएगा। फुजैल अहमद अय्यूबी ने यह भी कहा है कि मौलाना साद के खिलाफ मीडिया में तरह तरह की बेबुनियाद बातें फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं।
जबकि मोहल्ला की तरफ से जांच से भागने या खुद को उससे अलग रखे जाने का बाकायदा तौर पर कभी कोई बयान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसकी जांच वो कर रही है, लिहाजा जांच के दरमियान किसी तरह की अफवाह और बदनाम करने वाली खबरें जारी करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। पुलिस की जानिब से जिन सवालों के जवाब मांगे गए हैं वो सब उनको दस्तयाब कराए गए हैं और आगे भी जांच में जिस किस्म की ताउन की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। इस तरह का जो है एक लेटर फुजैल अय्यूबी की जानिब से इस वक्त जो है मीडिया के नाम भी दिया गया है और बयान भी दिया गया है। बाकैफ नाज़रीन, इस दरमियान में आपको मालूम होना चाहिए कि मीडिया जो जरिया हो सकता है मुसलमानों को, मदारिस को, इन तमाम चीज़ों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसमें से एक नाम है न्यूज़ 18 हिंदी। दारुल उलूम देवबंद से मुतालिक गलत खबर फैलाने वाले न्यूज़ चैनल के खिलाफ इस वक्त तहरीरी शिकायत की गई है। यह खबर आ रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल के जरिए दारुल उलूम देवबंद और वक्फ दारुल उलूम को कोरोना वायरस का सबसे बड़ा मरकज बताए जाने पर दोनों इदारों की जिम्मेदारान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने मज़कूरा इलेक्ट्रॉनिक चैनल के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। देवबंद कोतवाली में दी गई तहरीर में दारुल उलूम देवबंद के मुहतिम ने कहा कि न्यूज़ चैनल के ट्विटर पर दारुल उलूम देवबंद को कोरोना का हॉट स्पॉट बताते हुए दारुल उलूम देवबंद में 47 अफराद को कोरोना होने की गलत खबर चलाई गई है। यह खबर एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत फैलाने वाली और समाज को तोड़ने वाली है। इससे मुल्क भर में दारुल उलूम से मोहब्बत रखने वाले अफराद के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने मौजूदा हालात के बारे में तस्करा करते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से सालाना इम्तिहान मनसूख कर दिए गए थे और इदारे की ज्यादातर तलबा अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि फिलवक्त 1950 यानी 1950 तलबा इदारे में मौजूद हैं और ये सभी तलबा महकमे सेहत की जानिब से की गई जांच में सेहतमंद पाए गए हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने मजीद कहा कि हम न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नीज अदालत का दरवाजा खटखटाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने लगातार आ रही हैं कि किस तरह मीडिया कोई भी लम्हा ऐसा नहीं छोड़ रहा है जिसमें जो है मदारिस को और मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए। पाल घर को भी लेकर के अभी तक ये लोग शरारत कर रहे हैं, जहां पे कुछ साधुओं को मार दिया गया था कि जो है उसमें मुसलमानों की शिरकत को कहीं ना कहीं से लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम होते हुए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब उद्धव ठाकरे साहब ने भी साफ साफ तौर पर मीडिया को वार्निंग दी है कि वो किसी भी पहलू से अगर यहाँ पर फिरकावाराना फसादात या कोई भी मामले को मुनाफरत फैलाने का जरिया बनाया जाएगा तो मीडिया हाउसेस को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने यह साफ तौर पर वार्निंग भी दी थी कुछ मीडिया हाउसेस के लिए जो शरारत कर रहे थे कि किसी तरह इसकी लिंक जो है मुसलमानों से जोड़ा जाए। मैं कह नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में। कुछ और अहम तरीन खबरें हैं जो इंशाल्लाह इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने लाई जाएंगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।